हेलो एवरीवन। आज हम जानते हैं कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि चॉइस बेस्ड मतलब कि चॉइस पर आधारित। ठीक है, यानी कि लर्नर को यहाँ पर छूट दी जाएंगी, उनकी मर्जी होगी, अपनी चॉइस के हिसाब से वो क्रेडिट सिस्टम ले सकते हैं। ठीक है, ये होगी इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब। हमें देखते हैं कि इसमें लर्नर को क्या होगा। जैसे देखो, द CBS allows students to select courses from a list of mandated courses that include core, elective और minor and skilled based courses। मतलब यहाँ पर लर्नर को लिस्ट ऑफ मैंडेटेड कोर्स दी जाएगी जिसमें कोर कोर्सेज भी होंगे और स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज भी होंगे, जिसमें से लर्नर अपनी मर्जी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकता है कि उसे कौन सा कोर्स लेना है। ठीक है, अपनी क्रेडिट के हिसाब से द कोर्सेज कैन बी ग्रेडेड। यहाँ पर जो कोर्सेज को ग्रेड है वो ग्रेडिंग सिस्टम को देखते हुए दी जाएंगी, जो कि ग्रेडिंग सिस्टम को जो हमारा ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम है उससे ज़्यादा बेस्ट माना गया है, क्योंकि इसमें हमने एक यूनिफाइड ग्रेडिंग सिस्टम बनाया। मतलब कि यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम रखते जाएंगे, जैसे कि एक लर्नर को किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 40 ग्रेड होना जरूरी है उसके सब्जेक्ट में, तो वो 40 ग्रेड अपने हिसाब से ले सकता है, अपने कौन सब्जेक्ट की कोडिंग के हिसाब से वो अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, जिसके इसमें वो लर्नर क्या करेगा कि वो पढ़ने के लिए इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ट्रैवल भी कर सकता है। मतलब जैसे कि पहले लर्नर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा, अब वो उसके बाद उसका इंटरेस्ट बदल के है, उन्हीं कोर्सेज को वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकता है। जैसे कि हरियाणा में जो CDLU यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवड़ा यूनिवर्सिटी है, उससे भी स्टडी कर सकता है, या फिर फॉरेन की यूनिवर्सिटी से स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सिस्टम है अलाउ करता है फ्यूचर एम्प्लॉयर को कि वो कैंडिडेट की परफॉर्मेंस पता कर सके। थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुछ रूल बनाइए जिससे वैल्यूएशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी आएगी, और इस एग्ज़ाम में लर्नर की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए हम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज को भी हम कंप्यूट करेंगे, जिससे लर्नर की परफॉर्मेंस पता की जा सकती है। इसके कुछ फ़ायदे नुकसान भी होंगे। फ़ायदे ये कि यहाँ पर लर्नर और टीचर दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वो अपने हिसाब से कोर्सेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सेफ्टी होगी, एम्फेसिस टीचर सेंट्रेड एजुकेशन से हमारे लर्नर सेंट्रेड एजुकेशन चली जाएंगी। यहाँ पर लर्नर जितने क्रेडिट हैंडल कर सकता है उतने वो क्रेडिट ले लेगा। ठीक है, जैसे उसका वर्कलोड कम, टीचर का और लर्नर का दोनों का वर्कलोड भी कम होगा। और यहाँ पर हमें ठीक है